जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। अच्छा जी, जैसा आप लोगों के साथ वादा किया था कि जनाब सिनोनिम्स की जो सीरीज़ है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वोकैब की। तो ये आज उसकी पहली वीडियो है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि डेली इसी तरह से ये वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाया करेंगी। अब इसमें एक काम मेरे एंड पे है और दूसरा काम आपके एंड पे है। जो दूसरा काम आपके एंड पे है वो ये है कि आप लोगों ने जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उनके आप लोगों ने सेंटेंस बनाने हैं एंड सेकंडली आपने इनके सिनोनिम्स जो हैं एंटोनिम्स जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। ठीक है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास रिमोट। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम हर एक वर्ड को जो है क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके जो सिमिलर्स मीनिंग्स हैं वो हम देख लेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि हमारी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले रिमोट। अब रिमोट की डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास? ऑफ अ प्लेस सिचुएटेड फॉर फ्रॉम देयर मेन सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि रिमोट का इस्तेमाल हम करते हैं दूर की चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे डिस्टेंट है। अब इसके जो सिमिलर्स हैं वो हमारे पास फॉर अवे है, डिस्टेंस है, फार और फार ऑफ, ये सारे इसी के सिमिलर्स हैं। अब इसके जो चार ऑप्शंस हैं उनके साथ भी सेम यही स्ट्रेटजी हम रखेंगे। इसकी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है? ऑफ अ डिवाइस और अ प्रोसेस वर्किंग बाय इटसेल्फ विद लिटिल और नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, जिसमें ह्यूमन का डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, खुद ब खुद काम कर रहा हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर इसके हम सिमिलर्स की बात करें तो इसमें मैकेनाइज्ड, मैकेनिकल्स, ऑटोमेटेड, पुश बटन, ठीक है, प्रोग्राम्ड, तो ये सारे इसके क्या हैं हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सेकेंडली हमारे पास है जी डिस्टेंट। ठीक है, अब रिमोट का हमें यहाँ पर ऑप्शन जो है वो उसका आंसर मिल गया है, वो है डिस्टेंट। ठीक है, अब इसके भी मीनिंग्स यहाँ पर हैं, फार अवे, इन स्पेस और टाइम। अब नेक्स्ट इसके हम सिमिलर्स देख लेते हैं। फॉर अवे, फॉर ऑफ, फॉर, रिमोट, आउट ऑफ द वे, आउटलाइंग, अब्रॉड, ये सारे इसी के हमारे पास सिमिलर्स हैं। नेक्स्ट है जी सेवेज। सेवेज के मीनिंग क्या होते हैं? ऑफ एन एनिमल और फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, फायर्स, वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसके सिमिलर में हमारे पास है जी फिरोशियस, फायर्स, वाइल्ड, अनटेम्ड, तो ये सारे इसी के हमारे पास क्या आते हैं, सिमिलर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास मीन। ठीक है, अब मीन जो है डेफिनेशन इसकी क्या है जी? इंटेंट टू कन्वे और रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि सिग्निफाई करना किसी चीज़ को। तो इसमें हमारे पास सिग्निफाई, कन्वे, डिनोट, डेजिग्नेट, ठीक है, इंडिकेट, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग्स के आते हैं। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सिमिलर, हमने इसका देखना है डिटेस्ट। अब डिटेस्ट के जो हम मीनिंग है वो हमारे पास है डिसलाइक इंटेंसली, यानी किसी चीज़ की साथ, यानी कि किसी चीज़ को, यानी कि बिल्कुल भी पसंद ना करना। ठीक है, यानी कि नफ़रत करना। इसके अब मीनिंग सिमिलर्स में आते हैं। अबॉर, हेट है, लोथ है, उसके बाद डिस्पाइस है। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? इसके सिमिलर्स के अंदर आते हैं। इसी तरह से आर्ग। अब आर्ग जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन है जी, वो क्या है जी? गिव रीज़न आर अ साइट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, एक्शन और थ्योरी, टिपिकली विद द एम ऑफ परसूडिंग अदर टू शेयर्स वंस व्यूज़, यानी किसी को अपने व्यू पर लेकर आना। ठीक है, अपने आइडिया के ज़रिए से, एविडेंस के ज़रिए से, किसी भी चीज़ के ज़रिए से, यानी कि इसको हम जैसे बहस मुबासा भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हम कोई एविडेंस के ज़रिए से किसी को अपने पॉइंट पर लाते हैं, तो आर्ग। ठीक है, इसके जो सिमिलर मीनिंग में हमारे पास है, कंटेंड है, असर्ट है, डिक्लेयर है, मेंटेन है, स्टेट है, प्रोक्लेम है, एडवाइस है, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेट। अब देखें, हमें यहाँ से इसका जो मीनिंग है वो मिल गया, इसका जो आंसर है वो हमारे पास हेट है। ठीक है, तो हेट क्या है? फील, इंस्टेंस, डिसलाइक फॉर। अब देखें वो सेम डिटेस्ट के मीनिंग में आ रहा है। तो अब इसके अगर हम क्या देखते हैं, सिमिलर्स देखते हैं, तो वही लोथ है, डिटेस्ट है, डिसलाइक, ग्रेटली, अपॉर। ठीक है, तो ये सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्कवर। अब डिस्कवर जो ऑप्शन है हमारे पास, इसके मीनिंग हमारे पास फाइन अनएक्सपेक्टेडली और ड्यूरिंग अ सर्च, यानी कि किसी चीज़ को अचानक से तलाश कर लेना या किसी सर्चिंग के दौरान में किसी चीज़ का मिल जाना, तो ये डिस्कवर के मीनिंग में आता है। जैसे कि इसके सिमिलर क्या है? फाइंड है, लोकेट है, कम अक्रॉस है, कम अपॉन, तो सारे इसी के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास रिवील। रिवील का क्या है जी, हमारे पास मेक प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर्स, ठीक है, या फिर मेक नॉन टू अदर, यानी कि कोई छुपी हुई चीज़ को हम क्या करते हैं, वाजे कर देते हैं, लोगों के सामने ले आते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिवील करना। इसके जो हमारे पास सिमिलर मीनिंग में आते हैं वो है डाइवल्ज, डिस्क्लोज, टेल, टेल आउट, लेट स्लिप, लेट ड्रॉप, लेट फॉल, तो ये सारे रिवील के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रासियस। अब ग्रासियस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है कार्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट, स्पेशली टुवर्ड्स समवंस ऑफ लोअर सोशल स्टेटस, यानी कि किसी के ऊपर मेहरबान होना, स्पेशली जो कि समाजी तौर पर क्या हो, कम तबके के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो मेहरबान होना है उसको हम ग्रासियस या फियाज भी हम इसको हम बोलते हैं उर्दू ज़बान के अंदर। सिमिलर इसके क्या हैं, कार्टियस है, पोलाइट है, सिविल है, चिवलियरस है और वेल मैनर्ड है, तो ये सारे इसी के मीनिंग्स आते हैं। उसके बाद है जी प्रिटी। प्रीटी क्या है जी हमारे पास, ऑफ अ पर्सन स्पेशली अ वुमेन और अ चाइल्ड अट्रैक्टिव इन अ डिलाइट डेलिकेट वे विदाउट बीइंग ट्रूली ब्यूटीफुल, यानी कि प्रीटी हम खूबसूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अट्रैक्टिव हो, लवली हो, गुड लुकिंग हो, तो ये सारे उसके सिमिलर्स में आते हैं। उसके बाद क्लेवर है। क्लेवर क्या है, क्विक टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड डिवाइज और अप्लाई आइडियाज़, इंटेलिजेंट, तो यानी कि होशियार, जो चालाक होता है उसको हम क्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अब सिमिलर में इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद है जी प्लीजेंट, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट, यानी कि जहाँ पर ऐसा देना जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती हो, इन्जॉयमेंट मिलती हो, तो ये बेसिकली हमारे पास प्लीजेंट जो है वो सिमिलर्स में आएगा किसके, ग्राशियस के। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट अगर हम सिमिलर्स देखें तो सिमिलर्स में यहाँ पर हमारे पास इंजॉयबल, प्लीजिंग है, प्लेयरेबल है, नाइस है, एग्रीएबल है, सेटिस्फाइंग। तो ग्राशियस के यहाँ पर सिमिलर के अंदर प्लीजेंट हम इसलिए लिख रहे हैं कि ग्राशियस का भी यही मतलब होता है कि किसी के ऊपर मेहरबान जब इंसान होता है तो वो किस सूरत के अंदर होता है, जब वो खुश होता है, यानी कि किसी को देख के जो खुश होना है, खुशी जो मिलती है बेसिकली उस मायने के अंदर। उसके बाद है जी प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इन अ पर्टिकुलर प्लेस या इन अटेंडेंस, अटेंडिंग, हेयर, देयर, नियर, नियर बाय, एट हैंड, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं हमारे पास, इसके सिमिलर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट के सिमिलर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर फोरटेल है, डिसाइड है, प्रिवेंट है, डिस्कवर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रिडिक्ट को। से आर एस्टिमेट दैट अ स्पेसिफाइड थिंग विल हैपन इन द फ्यूचर आर विल बी कंसिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, यानी कि पास्ट की बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, बेसिकली हम इसके मीनिंग्स लेते हैं। अब इसके अगर मैं सिमिलर्स देखूं तो यहाँ से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। फोरकास्ट करना, फोरटेल, फोरसी, प्रोफेसी, डिवाइन, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास प्रिडिक्ट के अंदर आते हैं। अब फोरटेल, यहाँ पर हमें पहले ही पता लग गया कि इसका आंसर क्या है, हमारे पास फोरटेल है। तो फोरटेल का मतलब क्या है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर और अ फ्यूचर इवेंट्स। तो इसके सिमिलर्स जो हैं, सिनोनिम्स जो हैं, वो भी यही होंगे, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरसी, तो ये सारे। उसके बाद है जी डिसाइड। अब डिसाइड क्या होता है, कम और ब्रिंग टू अ रेजोल्यूशन इन द माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिड्रेशन, ठीक है, डिसाइड करना, किसी अपने आप को किसी एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना, ठीक है। तो क्या है जी, इसके जो सिमिलर्स हैं वो हैं रिजॉल्व, डिटरमाइन, मेक अप वंस माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या है, कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि किसी चीज़ को होने से रोकना। तो इसको सिमिलर्स क्या है, स्टॉप, पुट अ स्टॉप टू, एवर्ट, निप इन द बर्ड, फेंड ऑफ, तो ये सारे प्रिवेंट के सिमिलर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्कवर, फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और ड्यूरिंग अ सर्च, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फाइंड, लोकेट, कम अक्रॉस, कम अपॉन, तो सारे उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास किन। अब किन जो है वो हमारे पास हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस के लिए मोस्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं किन का। वंस, फैमिली एंड रिलेशंस, ठीक है। अब रिलेटिव्स हो गए, रिलेशंस हो गए, फैमिली, फैमिली मेम्बर, ठीक है, काइंडर्ड, और ये हमारे पास कनेक्शंस, तो ये सारे इसी के सिमिलर्स के अंदर आते हैं। अब इसके ऑप्शंस देखें तो एग्जल्ट। एग्जल्ट के मीनिंग क्या हैं जी, फील और शो ट्रम्फल्ड
इलेशन और जुबिलेशन। इसकी अगर सिमिलर्स मीनिंग्स देखें तो रिजॉइस होना, खुश होना, बी हैप्पी होना, बी प्लीज्ड होना, बी ग्लैड होना, तो ये सारे एक्सल्ट के मीनिंग में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है जी ट्विस्टेड फ्रॉम इनटू अ बेंट, कर्लिंग और डिस्टोर्ड शेप। ठीक है, तो ट्विस्टेड होना, मुड़ा होना, तो इसमें हमारे पास है जी क्रम्पल, क्रश, बकल, मैंगल, रैप, तो ये सारे इसके सिमिलर्स में आते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं जी? अ पर्सन विद होम वन हैज़ अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, टिपिकली वन एक्सक्लूसिव ऑफ सेक्सुअल और फैमिली रिलेशंस। ठीक है, तो इसके सिमिलर्स में आपको पता है कंपेनियन भी कह सकते हैं, बॉर्न कंपेनियन भी कह सकते हैं, बॉजम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। रिलेटिव क्या है? अ पर्सन कनेक्टेड बाय अ ब्लड और अ मैरिज। ठीक है, तो रिलेशंस, मेंबर ऑफ समवंस द फैमिली, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, तो ये इसका हमारे पास स्किन का आंसर क्या होगा? रिलेटिव होगा। ठीक है, रिलेटिव होगा। चलें जी, तो नेक्स्ट क्या है जी? तो आज की जो वीडियो थी बच्चे वो बेसिकली सिर्फ यहाँ तक ही थी। नेक्स्ट जो है वीडियो कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर होगी। तो बाकी आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करें, और ज़रूरी है कि फिर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।